नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे चतुपञ्चाशः सर्गः। रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परमार्थवित् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं दीप्ततेजसम्। श्री राम का यह भाषण सुन परमार्थवेत्ता लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से बोले, अल्पापराधे काकुत्स्थ द्विजाभ्याम शाप ईदृशः महानृगस्य राजर्षे यमदंड इवापरः। कुकुत्स कुलभूषण उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े से ही अपराध पर राजर्षि नृग को द्वितीय यमदंड के समान ऐसा महान शाप दे दिया। श्रुत्वा तो पाप संयुक्तम आत्मानं परुषर्षभ किमुवाच नृगो राजा द्विजो क्रोध समन्वितो। पुरुष प्रवर अपने को शाप रूपी पाप से संयुक्त हुआ सुनकर राजा नृग ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा। लक्ष्मणेन एव मुक्तस्तु राघव पुनरब्रवीत् शृणु सौम्य यथा पूर्वम स राजा शाप विक्षतः। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सौम्य, पूर्व काल में शापग्रस्त होकर राजा नृग ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ। अथा ध्वनि गतो विप्रो विज्ञाय स नृपस्तदा आहूय मंत्रिणः सर्वान् नैगमान् स पुरोधसः। तानुवाच नृगो राजा सर्वाश्च प्रकृतिस्तथा दुःखेन सुसमाविष्ट श्रूयतां मे समाहितः। जब राजा नृग को यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्त पुरवासियों को, पुरोहितों को तथा समस्त प्रकृतियों को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। नारद पर्वतश्चैव मम दत्वा महद्भयं गतो त्रिभुवनं भद्रो वायुभूतावनिंदितो। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और अनिंद्य देवर्षि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मण दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। कुमारोऽयं वासुर्नाम स चेहाध्याभिषिच्यतां स्वभ्रं च यत् सुख स्पर्शं क्रियतां शिल्पभिर्मम। ये जो वसु नामक राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जिसका स्पर्श सुखद हो। यत्राहं संक्षयिष्यामि शापं ब्राह्मण निःसृतं वर्षग्नमेकं स्वभ्रं तु हिमग्नं अपरं तथा ग्रीष्मग्नं तु सुखस्पर्शं एकं कुर्वन्तु शिल्पिनः। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए उस शाप को वहीं रहकर मैं बिताऊंगा। एक गड्ढा ऐसा होना चाहिए जो वर्षा के कष्ट का निवारण करने वाला हो, दूसरा सर्दी से बचाने वाला हो, और शिल्पी लोग तीसरा ऐसा गड्ढा तैयार करें जो गर्मी का निवारण करे, जिसका स्पर्श सुखदायक हो। फलवन्तश्च ये वृक्षाः पुष्पवत्यश्च या लताः विरोप्यन्तां बहुविध्या छायावन्तश्च गुल्मिनः क्रियतां रमणीयं च स्वभ्राणां सर्वतोदिशं सुखमत्र वसिष्यामि यावत्कालस्य पर्ययः। पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यशः परिवार्य यथा मे स्युरध्यर्थं योजनम। तथा जो फल देने वाले वृक्ष हैं, जो फूल देने वाली लताएं हैं, उन्हें उस गड्ढे में लगाया जाए। घनी छाया वाले अनेक प्रकार के वृक्षों का वहाँ आरोपण किया जाए। उन गड्ढों के चारों ओर 1.5 योजन
की भूमि घेर कर खूब रमणीय बना दी जाए। जब तक शाप का समय बीतेगा तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूँगा। उन गड्ढों में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किए जाएं। एवं कृत्वा विधानं स संनिवेश्य वसुं तदा धर्मनित्यः प्रजापुत्र क्षत्रधर्मेण पालय। ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। प्रत्यक्षं ते तथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः नरश्रेष्ठ सरोषाभ्याम अपराधे अपि तादृशे। दोनों ब्राह्मणों ने मुझ पर जिस प्रकार श्वाप द्वारा प्रहार किया है वह तुम्हारी आंखों के सामने है नरश्रेष्ठ। वैसे थोड़े से अपराध पर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। मां कृता स्त्वनुसंतापम मत्कृते हि नरषभ कृतांतः कुशलः पुत्र ये नास्मि व्यसनीकृतः। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप न करो बेटा। जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। प्राप्तव्यान येव प्राप्नोति गंतव्यान येव गच्छति लब्धव्यान येव लभते दुखानि च सुखानि च। पूर्वे जात्यंतरे वत्स मा विषादं कुरुष्वः। वत्स, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहाँ जाना उसके लिए अनिवार्य है तथा उन्हीं दुखों और सुखों को उपलब्ध करता है जो उसके लिए नियत है। अतः तुम विषाद ना करो। एवं मुक्त्वा नृपस्तत्र सूतं राजा महायशः स्वभ्रम जग्राम सुकृतं वासाय पुरुषर्षभ। नरश्रेष्ठ अपने पुत्र से ऐसा कहकर महायशस्वी नरपाल राजा नृग ने अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गए गड्ढे में प्रवेश किया। एवं प्रविश्य नृपस्तानीं स्वभ्रम महद्रत्न विभूषितं तत् संप्रादयामास्तदा महात्मा शापं द्विजाभ्यां ही रुषा विमुक्तम्। इस तरह उस रत्न विभूषित महान गर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृग ने ब्राह्मणों द्वारा रोषपूर्वक दिए गए उस शाप को भोगना प्रारंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।